खुदावंद यसुमसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के एक और नए एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पादरी शर्जील खान साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प मालूमात हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और व्यूअर्स हमारे साथ हैं। हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे बाबली तहज़ीब के बारे में और नमरूद जो कि एक बहुत ही फेमस ख़ानदान है, सेमरामस और तम्मूज़, उनके बारे में आप बात कर रहे थे और प्रोग्राम का वक्त कम रह गया था, तो इसलिए हमें कुछ सिलसिला वहाँ पे रोकना पड़ा। मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें और प्रोग्राम को शुरू करें। शुक्रिया सिस्टर। ये बाबली तहज़ीब के साइंसदानों के ताल्लुक से बात थी, तो उसमें जो यानी साइंस को कह लीजिए परवान चढ़ाने वाले लोगों में से वो लोग हुए। तो उसके बाद जो दूसरी बाबली तहज़ीब है उसे न्यो बेबीलोनियन जो है वो कहा जाता है कल्चर। तो वो नबूकदनेस्सर दोम के ज़माने में उसका आगाज़ बहुत जो है वो तेज़ी से हुआ और वो बहुत तरक्की उसने की। सही। तो ये छठी सदी कबल मसीह में ये सिलसिला हुआ, या सातवीं का एंड हो रहा था, सातवीं सदी कबल मसीह में। तो जिस दौर में बाबल में ने बहुत ज़ोर पकड़ा और इर्द गिर्द के इलाकों को फ़तह करना शुरू किया, शाम इराक में तो वो उनकी अपनी हुकूमत बढ़ गई और फिर वो बढ़ते बढ़ते इसराइल और मिडल ईस्ट का सारा एरिया उनके कब्ज़े में आ गया सही। और साथ ही वो यानी फ़ारस की सरहदों को छूने लगे, वहाँ तक वो पहुँचे, सही। जिसकी वजह से फ़ारसी जो थे वो काफ़ी उनके साथ जो है वो उनके मरासिम हुए और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अपने तिजारतें शुरू की और भी बहुत से काम हुए। तो इल्म भी एक दूसरे से मुंतकिल होना शुरू हुआ। तो उस दौर में नबूकदनेस्सर बादशाह जो था उसने बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ें या बहुत सी बातें उसने जो है वो स्टार्ट की। एक तो ये था कि उसके पास सोना बहुत था और उसमें एक वजह ये भी हुई कि जब ये हुकूमतों पर हमला करते थे तो वहाँ के मंदिरों को भी सारा लूट लेते और जो भी, क्योंकि लोग पहले अपने मंदिरों में या अपने इबादत गाहों में वो सोने का बहुत इस्तेमाल करते थे, सोने चांदी का इस्तेमाल बहुत करते थे कि अपने देवी देवताओं या अपने माबूद की अज़मत के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए। तो इन्होंने बनी इसराइल पर जब हमला किया, बनी इसराइल की हुकूमत पर, ख़ास तौर पे यहूदा की सल्तनत पर, तो यरूशलेम शहर में जो हैकल थी, खुदा की हैकल थी, वहाँ पर 22,000 किलो सोना था, उसमें लगा हुआ था। बिल्कुल। ठीक है? तो 22,000 किलो जो था वो, क्योंकि इब्रानी ज़ुबान के 22 हरूफ होते हैं, उसको मद्देनज़र रख कर जो है वो सारा वज़न जो है उसके हिसाब से ही था। उसी का मल्टीपल था वो। तो 22,000 का जो है वो किलो सोना ये उठा के लाए, वो तो एक था। फिर जो है वो उसके बर्तन वग़ैरह थे हैकल में, जो पाक बर्तन थे वो सोने के और चांदी के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे और बहुत कुछ था। जो लोगों से लूटा वो अलग था, या घरों से जो निकाला गया वो अलग था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। इसने अपने मंदिर को जब बनवाया तो इसने अपनी ख़ास जो देवी थी, वो इश्तार देवी इसे कहते हैं, जिसे जो अरामी थे वो और जो इर्द-गिर्द की कौमें थीं, इनके इर्द-गिर्द की कौमें थीं, वो उसको अस्तारात कहते हैं, ठीक है? या अस्तारते कहा जाता है, तो वो इसका नाम था अस्तार। तो इश्तार या अस्तारात या अस्तारते, ये इसके नाम थे। ठीक। तो वो जो देवी थी वो उसकी पूजा करने के लिए इसने जो मंदिर बनवाया, वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में कई महल थे, यानी इतना बड़ा मंदिर था। सही। वो कॉम्प्लेक्स था जिसको इसने बनवाया, और जो उसके लिए वो अस्तरात का मंदिर जब बनवा लिया तो उसके साथ फिर इसने शहर के बाहर जो है वो एक गेट बनवाया। बाबल शहर का वो जो मरकज़ी दारुल हुकूमत था, वहाँ पे इसने एक गेट बनवाया जिसे अश्तार देवी के नाम से मंसूब किया और उसे आज भी इश्तार गेट कहा जाता है। ठीक और है। उसमें नीले रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। सही। ठीक है, उनको कलर करके नीले रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया गया और आप उसे गूगल पर सर्च करें तो इश्तार गेट की तस्वीर आ जाएगी, वो बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है। ज़बरदस्त। तो उस पे जो है वो शेर बने हुए थे, ड्रैगन्स बने हुए थे। तो सुनहरे रंग से उसके ऊपर जब इन्होंने ये तस्वीर बनवाई तो बहुत ही खूबसूरत गेट वो बना। ठीक। तो सबको उस
उस शहर में दाखिल होने के लिए, उस मुल्क में दाखिल होने के लिए उसे इश्तार गेट से गुजरना पड़ता था। सही। तो इसका मकसद ये था कि कोई भी मेरी देवी की अजमत को जाने बगैर ना गुजरे, ना बाहर आए, ना बाहर जाए, ना अंदर आए। ये सिलसिला इसने रखा। सही। तो ऐसा रहा, ये काफ़ी जो है वो परवान चढ़ाया इसने, अपने इर्द गिर्द लोगों को जब जमा किया तो उनको ख़ास ग्रुप जो था वो उनका नाम दिया। तो वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक गिरोह था जिसे कुलदानी कहा गया, कार्डियंस उनको कहा जाता है इंग्लिश में। तो वो लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे। उनका काम ये था कि आप इर्द-गिर्द की मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो। आपको मौसम का पता होना चाहिए, हालात का इल्म होना चाहिए। आप जान सकें कि जंगें कब हो सकती हैं, आप जान सकें कि बारिशें कब आएँगी, आप जान सकें या आपको मालूम हो कि कब बारिशों का मौसम ख़त्म होगा, कि बारिशें कब ख़त्म होंगी, फसलें कब ज़्यादा बेहतर तरीके से उग सकती हैं, कौन-सी फ़सल कौन-सी ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। तो यानी ये एग्रीकल्चर हो, एस्ट्रोनॉमी हो और आपका आर्किटेक्ट हो, ये सारी चीज़ों को जो है वो स्टडी करते थे। फिर मज़हब के ताल्लुक से जो बातें थी वो भी उन्होंने बतानी होती थी। तो इस वजह से ये गिरोह बन गया, कुलदानियों का गिरोह। लेकिन ये इसी दौर में इनके साथ ही जो फ़ारसियों की सल्तनत थी, उसमें एक और जो है वो गिरोह था, जो कबीला था, वो बहुत ही महज़्ज़ब और बहुत ही तहज़ीब याफ़्ता और पढ़ा लिखा कबीला था। उनको किंग मेकर्स कहा जाता था। दुरुस्त। ठीक है? बादशाह को बनाने वाले। दुरुस्त। ठीक है? तो उस ग्रोह को ये खूबी थी उसकी, और उस दौर में जो वो जिस मज़हब को मानते थे वो ज़रतश्त मज़हब था, जो आग की पूजा करते थे। सही। तो उस गिरोह को जो है वो ख़ास नाम था, वो था जो है वो मजूसी, जिनको हम मजूसी कहते हैं। ठीक। ठीक है? और मैजाई भी कहा जाता है इंग्लिश में, जी। या जो मैगियोस, वो यूनानी और जो है वो लातीनी में मैगियोस बन गया बाद अज़ां। लेकिन उस दौर में इनको जो है मजूसी कहा जाता था। ठीक। तो और लेकिन बाबली ज़ुबान में जो है वो जीम की आवाज़ नहीं थी, ज की, तो इस वजह से वो मगूसी कहते थे उनको। ठीक ठीक। है? तो वो जो था कबीला, वो फ़िरका था, इन्होंने बादशाह नबूकदनेस्सर ने उनकी भी बहुत कदर की। तो सही। उनके जो है वो एक लीडर को इसने भी अपने पास जो है वो जॉब पे रख लिया, और वो लीडर इनके इसके साथ-साथ ही रहा। वो मजूसियों का सरदार था। ठीक है? तो वो इसके जो है वो शीरों में से एक था। वो हर वक़्त इसके साथ ही रहते थे। तो यूँ ये आपस में मादियों की, फ़ारसियों की हुकूमत और बाबली हुकूमत, इनका आपस में एक अच्छा रिलेशन जो था वो बढ़ता रहा और परवान चढ़ता रहा। और जब नबूकदनेस्सर ने यानी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो उसने दरिया जो था वो उसके करीब बिल्कुल अपना महल बनवाया। उसके महल के एक तरफ पहाड़ी थी, यानी पहाड़ी को ही काट के महल बनवाया गया ताकि पीछे से कोई हमला ना कर सके, और सामने उसके दरिया बहता था, और सामने से जब तक कोई दरिया को क्रॉस नहीं करेगा महल में नहीं आ सकता। ठीक। तो वो कलानुमा महल बन गया। तो वो बहुत वसी था, बहुत खूबसूरत इसने बनाया। और फिर इसने जो इसके जो कतबे लिखे गए हैं, तारीख ये बताती है कि इसने एक जो है वो हैंगिंग गार्डन भी बनवाया, ठीक। जो कदीम ज़माने के 7 अजायबात में से एक है। और बाद अज़ां बहुत से उलमा ने, बहुत से साइंटिस्ट जो दूसरी तहज़ीबों के भी थे, उन्होंने कतबों में लिखा है कि जो है नबूकदनेस्सर दोम ने एक जो है वो बाग बनवाया था जो कि फ़िज़ा में मौल्लेक था। अब उसको किस तरीके से बनवाया था हम नहीं जानते। उसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक जो है वो डिबेट कर रहे हैं और रिसर्च में लगे हैं कि उन्हें पता चले कि किस तरीके से वो बनवाया था। अब उसमें बहुत से जो बाकी उलमा हैं वो ये कहते हैं कि वो जायंट्स की मदद से इसने बनवाया था। क्योंकि उस दौर में जायंट्स थे और उसके साथ जो है वो इनकी हुकूमतों में वो रहते थे और इनके बहुत से मुती भी थे। तो ठीक। इस वजह से वो इनका आपस में बाहमी ताल्लुक तो था। और वो एक आँख वाले जिनकी आँख एक माथे पर होती थी, वो एक ख़ास कबीला था। वो फ़न तामीर के माहिर जायंट्स माने जाते थे। मैं शायद पहले भी बता चुका। बिल्कुल। ठीक है, साइक्लोपॉस उस ग्रुप का नाम था या उस गिरोह का नाम था। तो ये सब जो थे, ये सब इसी तरह से अपनी जो जो इल्म इनके पास पहले से आया था अकादी तहज़ीब से, और फिर जो पहली बाबली तहज़ीब थी या सुमेरी तहज़ीब थी, उन सब में ये जो है बहुत तेज़ी से परवान चढ़ते चले जा रहे थे। इसने अपने महल पर, अपने मंदिर पर, इश्तार का जो मंदिर था, उसमें जो है वो जगह ब जगह इसने दूरबीनें लगवाईं।
ठीक। दूरबीनों से मुराद ये है कि बिल्कुल आज की मौजूदा या जो जदीद दूरबीन तो नहीं थी, लेकिन ये है कि उसकी इब्तदाई शक्ल तो ज़रूर थी। ठीक। ठीक है? बड़े-बड़े अदसे बनवा के इसने लगवाए। वो शायद कहीं धुंधले हों, हम नहीं जानते। इसने क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करवाया, जिनको दूरबीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। सही। ठीक है? इसने काँच के जो थे वो ऐसे कह लीजिए छोटी-छोटी बारीक दीवारें खड़ी करवाईं। बारीक से मुराद ये है कि वो 2 परतों में जो है वो खाली दीवार थी और काँच की वो दीवार हो और उसके दरमियान में पानी साफ भरवा दिया। ठीक है? तो जिससे जो है वो दूरबीन का काम देने लग गए। ज़बरदस्त। तो यानी ये बड़ी इनकी महारत थी। बिल्कुल। और फिर ये क्या करते हैं कि इन्होंने आग जलवाई हुई थी। मंदिर के टॉप पर आग होती थी इसके। ठीक है? तो अब उस आग में ये था इनका सिलसिला कि वो आग कभी भी नहीं बुझती। यानी मुसलसल उसमें एक तो लकड़ी फेंकते रहते थे ठीक। और दूसरा ये इसने किया कि उसका जो था उसके इर्द-गिर्द जहाँ पे वो आग की भट्टी थी या जो कुछ भी था, उसके पास जो है वो इसने आईने लगवाए। अच्छा। क्या कि आग जो है वो जब उसका अक्स वो आईने पर पड़ेगा तो उससे वो दूर से किसी और जगह से देखी जा सकती है। ठीक। फिर उसको जो है वो एक और आईना उसके सामने लगवाया, मुख्तलिफ जावियों पर आईने इस तरह से लगाए कि वो आग कहीं और जल रही है लेकिन वो नज़र कहीं और से भी आ रही है, हर जगह रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वो ये साबित होता था कि जैसे ऊपर वाला पूरे का पूरा पोर्शन आग से जल रहा है। ओके। सही, पूरे का पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है मंदिर का वो आग से जल रहा है ठीक। या आग का एक जो है वो गोला है या आग जो है उसके चारों तरफ लिपटें चल रही हैं। तो ये इस तरह से इसने जो है वो तामीर करवाया। ठीक। और फिर साथ में जो इश्तार देवी थी उसके लिए वो क्या करते थे, अब वो देवी जो थी वो इनकी यानी जंग की देवी भी थी और मोहब्बत की देवी भी थी। उसकी दोनों खूबियां थी, दोनों पहलू थे उसके। सही। उसकी उसकी अलामत जो थी वो शेर था। ठीक। यानी वो शेर की सवारी करती थी, उसकी ताकत को ज़ाहिर करते थे, जंगी होने को ज़ाहिर करते थे। और साथ में जो था वो लड़की जो थी, वो नौजवान लड़की जो थी, वो उसकी अलामत थी जी मोहब्बत की देवी। इससे मुराद इनका ये था कि वो तख्लीक करने की भी सलाहियत रखती है और बर्बाद करने की भी। सही। ठीक है? वो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। सही। ठीक है? वो इश्तार देवी को इस तरह से मानते थे। ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लड़कियों का चुनाव किया जाता था। तो जो लड़की जो है वो जो सबसे खूबसूरत मानी जाती या होती या जो भी इनको लगती, तो उस लिहाज से वो क्या करते, उसे फिर वहाँ पर मंदिर में रखा जाता और उसे कहा जाता कि इसे आग का गुस्ल दिया जाएगा। जो इश्तार देवी की आग है, जो मंदिर की आग है, उसका गुस्ल इसे दिया जाएगा ताकि ये हमेशा जवान रहे। सही। अब उसके लिए वो तरीकाकार ये नहीं था कि सच में उसे आग में चला देते। ठीक है? किसी को कभी कभार वो कुर्बानी देने के लिए आग में भी चलवाते थे ठीक। और आग में की भट्टी में फेंक भी देते थे। सही। लेकिन जब वो ऐसे देवी का रूप बना के रखना है जिसको, उसमें क्या करेंगे कि वो जो आईने लगे हुए हैं, ठीक है, उनके दरमियान उसे खड़ा किया जाएगा इस तरह से कि वो लगे कि वो आग के दरमियान खड़ी है। ओके। लोगों को तो दूर से नजर आना, ना किसी ने पास जाके तो देखना नहीं है, दुरुस्त। क्योंकि अवाम है, अवाम को इजाजत नहीं है कि आप बादशाह के किसी काम में दखल अंदाजी कर सकते। दुरुस्त। तो इस तरीके से वो दूर से यही लगता कि वो लड़की जो है वो आग के अंदर खड़ी है और आग में नहा रही है। सही। तो ये इनका एक जो है वो रिचुअल था जिसको जो है वो ये मानते थे कि इससे हमारी देवी वापस जवान होती है और साथ में हमें बरक़ात मिलती हैं। हरियाली ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी, हम तरक्की ज़्यादा करेंगे, दौलत ज़्यादा कमाएंगे, हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, यानी हमारी तिजारत का निज़ाम बढ़ेगा। तो इन्होंने बहरी जहाज़ और घोड़े और ये सारी चीज़ें जो थीं वो काफ़ी तैयार की और काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ाया इन चीज़ों को। सही। तो दुनिया में इसे जो है वो सोने की ममलिकत भी कहा जाता है। ठीक है? ठीक। जिसे कदीम ज़ुबानों में या कदीम अदवार में, तहज़ीबों में इसे सोने की हुकूमत भी कहा जाता है। ज़बरदस्त। तो इसका सबूत हमें बाइबल मुकद्दस भी देती है, जिसमें दानियल की किताब के दूसरे बाब में खुदा ताला नबूकदनेस्सर बादशाह को एक ख्वाब दिखाता है, जिसमें वो एक मूरत को देखता है, एक दुरुस्त। स्टैचू को देखता है। बिल्कुल। ठीक है? तो मुजस्मा जो उसे नज़र आता है, उसका सर जो था वो सोने का होता है सही। और उससे सीना और बाजू जो दोनों थे वो चांदी के होते हैं।
तो बाद में जब दानियल के ज़रिए खुदा जो है वो उसकी तफसीर इनको बताता है, दानियल नबी के ज़रिए, तो वो ये बताता है कि वो सोने का सर जो है बाबल की हुकूमत है। ठीक। ठीक है? सही। तो ये सबूत था, दुनिया जो है वो यानी सच में इसको कह रही थी कि ये सोने का जो है वो सोने की हुकूमत है। तो इन्होंने अब बहुत से जो है वो ऐसे लोग उस दौर में फिर उठे, जिनको अल्केमिस्ट कहा जाता है। ठीक है? अल्कीमिया कहा गया, जो अरबिक ज़ुबान में अल्कीमिया कहलाए। ठीक। तो उसी से अल्कीमिया तो अरबिक ज़ुबान में ही एक्चुअली आया है। लेकिन जो अकादी लैंग्वेज थी उसमें भी कुछ इसी से मिलता-जुलता वर्ड था। तो ये जो थे वो क्या करते कि मुख्तलिफ चीज़ों को, लोहे को या पीतल को लेकर उसे सोना बनाने की कोशिश में मशगूल रहते थे। सही। तो ये सिलसिला उनका जो है वो चलता रहा और ये 5वीं सदी तक जो थे, ये ख़ास चीज़ इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अहम डेवलप की, वो थी कि आसमान के सितारों, सैयारों को इन्होंने 12 पोर्शंस में डिवाइड किया, ठीक। जिनको बुरूज कहा जाता है या बुर्ज कहा जाता है, सही। जो कि मौजूदा हॉरोस्कोप का नाम रखते हैं। तो उसमें इन्होंने किसी को शेर, किसी को कुछ और रीछ और पता नहीं जो है वो बहुत सी बातें हैं, वो हॉरोस्कोप वाले जो है वो उसको बेहतर तौर पे जानते हैं। ठीक है? तो लोगों को इसका काफ़ी शौक होता है, लेकिन ये लोग जो थे वो इसके ज़रिए अपने प्रेडिक्शंस किया करते थे, पेशगोइयाँ करते थे कि इनकी मूवमेंट के ज़रिए इन जो बुर्ज हैं, इसमें कौन-सी चीज़ कहाँ पर होगी तो फिर जो है वो चीज़ आसान होगी। ठीक। और कौन से हालात पैदा होंगे। ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये भी होती कि अगर मार्स, इन्होंने ये भी लिखा बाकायदा कतबों में, तो एक ये तहरीर भी थी कि मार्स से सैयारा मार्स जो है, जो मरीख है, जी। उसको अगर साल के पहले महीने में वो नज़र आए, ठीक है? साल के पहले महीने में अगर वो नज़र आ रहा है, तो फिर कुछ अरसे के कुछ ही दिनों के बाद जंग ज़रूर लगेगी। ठीक। ठीक है? और ऐसा ही होता। सही। इनके लिए ऐसा ही हो रहा होता था। ठीक। तो ये प्रिडिक्शंस उन्होंने जो है वो उसकी मूवमेंट्स को देखकर, जो है मरीख की हरकतों को देखकर या हरकत को देखकर, कहाँ-कहाँ उसका फेज़ चेंज होता है, तो उसके मुताबिक इन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया। और फिर जो सैयारा ज़ुहल है, वो काफ़ी जब जब रोशन हो रहा है, शाम के वक़्त वो रात में वो कभी नज़र आ रहा है, तो जब वो काफ़ी रोशन है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जिस-जिस को वो नज़र आएगा उसके घर में खुशहाली हो जाएगी। और वो जिस मुल्क पर वो नज़र आ रहा है आसानी से, इस तरह से, उस मुल्क की फिर क्या है गुर्बत दूर होगी। तो ऐसा इनके मुताबिक या उनके ख़्याल में ऐसा ही होता था। ठीक है? तो ये जो बातें थी, इन्होंने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिखा है। जो इससे पहले की तहज़ीबें थीं, उन्होंने ये बहुत सी बातें नहीं लिखी। उन्होंने इन चीज़ों में लिखा ज़रूर, कुछ बातें जो उनको समझ में आई, जो बातें उन्होंने सोची या तजुर्बा की, उनको तहरीर किया। लेकिन इन्होंने छोटी-छोटी बातों को जो है वो तहरीर किया इस मामले में। हॉरोस्कोप की बातों को तहरीर किया। जो एक जो है जेमिनी होता है इनका बुर्ज, जिसे आजकल जेमिनी कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या-क्या नाम रखते थे। तो उनका वो ये है, उसमें है जोड़ा, उसमें डुअल पर्सनैलिटी एक ही शख्स में पाई जाती है, दोहरी शख्सियत। तो वो इनफरादी तौर पे जिस शख्स की जो खूबियाँ होती, वो इन्होंने तहरीर की, ठीक। ठीक है? जिनको आज भी हॉरोस्कोप वाले वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बुर्जों के घर हैं, बुर्जों में कौन-कौन से सैयारे शामिल हैं, कौन से टाइम में कौन-सा बुर्ज जो है वो ज़्यादा रोशन होगा। साल के 12 महीने होते हैं, कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। जी हाँ। तो इन्होंने साल की मुनासबत से बुर्जों में तक़सीम किया था, जी, बिल्कुल। ठीक। ठीक है? और उसी लिहाज से घड़ी भी तश्कील दी एक तरह से। जो सन डायल है, ठीक है? शमसी घड़ी, ये उनसे काफ़ी पहले से इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने उन 12 बुर्जों को घड़ी के 12 घंटों में जो है फिट किया और ये बताया कि 1 घंटे में या पहले 3 घंटों में कौन-सा बुर्ज जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी जो है वो कौन-सी खूबियाँ लोगों की ज़िंदगियों पर असरात मुरत्तिब करेंगी। ठीक। फिर तीसरे घंटे में या छठे घंटे में, 9वें घंटे में, 12वें घंटे में।
तो 3-3 घंटे का ड्यूरेशन इन्होंने पहले बनाया घड़ी की तरह। फिर उसके बाद इन्होंने आगे मज़ीद डेवलप किया और बहुत एक्यूरेटली इन्होंने 1-1 घंटे का टाइम भी सेट किया बेस 60 सिस्टम पर, 60 मिनट्स का। वो पहले से क्योंकि चला आ रहा था, क्योंकि अकादी तहज़ीब में भी था और जो है वो सुमेरी तहज़ीब में भी बेस 60 सिस्टम मौजूद था। तो उसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। तो ये भी करते थे। तो इन्होंने घड़ी में ही वो 12 के 12 जो बुर्ज थे, उनको 12 घंटों में तक़सीम कर लिया कि हर 1 घंटे में ये फ़लाँ बुर्ज जो है वो ज़्यादा अहम होगा। 12 महीनों को साथ में जोड़ा, यानी पहले महीने में कौन-सा बुर्ज जो है वो असरात मुरत्तिब कर रहा है, कौन-सा जो है वो बुर्ज ज़्यादा नज़र आएगा। फिर दूसरे में कौन-सा बुर्ज जो है वो काम करेगा। तो इनका स्टार्ट जो होता था कि वो देखिए इस तरह से होता है, जैसे उम, फरवरी, मार्च में जो है वो इनका फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता था, सही। ठीक है? तो फर्स्ट मंथ यानी बाहर से इनके साल शुरू होते थे, ठीक। ठीक है? तो इनका कैलेंडर भी बाहर से शुरू होगा। फरवरी का मिड और मार्च का मिड 1 महीना है। ठीक है। तो उसमें जो बुर्ज नज़र आ रहा है वो उसके बारे में तफ़सील लिखी हुई थी, कतबों के ऊपर कि दुरुस्त। ये बुर्ज जो हैं वो इस तरह से इस दौर में होंगे। ठीक। और इस दौर में पैदा होने वाले, इस महीने में पैदा होने वाले लोग जो हैं, उनका बुर्ज ये होगा, सही। जिसको हम हॉरोस्कोप में आज भी देखते हैं। जी। फिर उसी तरह सेकंड मंथ में, तो ये सब के सब बातरतीब चले आ रहे थे। ठीक। फिर जो है वो 8वें महीने में, 10वें महीने में, 12वें महीने में, सब में अलग-अलग जो है वो इन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया जी। और जिसको आसमानी लश्कर कहा गया या आसमानी फ़ौज ये लोग कहते थे। तत्वों में। जी, ओके। ठीक है? इसको जो है वो ये आसमानी फ़ौज का नाम देते थे। सही। और इन्होंने उन फ़ौज की जो ये फ़ौजें तैयार की या जो भी बुर्ज थे, उनके लिए जो है अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में और घरों में भी एक-एक रथ बनवाते थे, ठीक। ठीक है? और फिर उसकी मुनासबत से जो शेर है, लियो है, फिर एक जो है जेमिनी है और जो है वो शायद कैप्रिकॉर्न है या कैंसर है, कुछ ऐसे करके मुझे जो है वो सही तौर से अंदाज़ा नहीं। तो उसके लिए स्कॉर्पियो, ठीक है? तो वो स्कॉर्पियो है और इसमें कोई गोट है, कोई रैम है, कोई बुल है, तो और कोई स्केल्स है, तो कहीं पानी है, कहीं मछलियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें जो थीं, इन्होंने उनकी शक्लें जो है वो बनाई, उन सब की शक्लें उनके बुत बनवाए ठीक। और उनकी रथें तैयार की, सही। ठीक है? तो वो रथों को ये कहते थे कि ये हमारे लिए आसमान से जो है वो ब्लेसिंग्स लेकर आएँगी अपने-अपने बुर्ज की, सही। ठीक है? तो इस वजह से हम इनकी भी पूजा किया करें। ठीक है। जिसके बारे में खुदा ने जो है वो बनी इसराइल को मना किया था कि तुम गैर कौमों की इन आदात को ना अपनाना, बिल्कुल सही। ठीक है? ठीक। तो ये 12 जो थी वो रथें बनवा के उन्हें सर्कल में रख लेते थे। जैसे घड़ी के 12 घंटे होते हैं जी। और वैसे ही सर्कल बना के उनका रख दिया। तो फिर उसके दरमियान जो है वो एक पिलर या एक जो है वो रॉड खड़ी कर देते थे, ऊंची स्टिक नुमा, जिससे जब सूरज की रोशनी पड़ती, जिस जाविये पर पड़ती, तो पता चलता कि कौन से बुर्ज पर जो है वो टाइम आ रहा है, सही। ठीक है? तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसका टाइम भी बदलता चला जाता, हर घंटे में जो है वो टाइम चेंज हो जाता था, बिल्कुल ठीक। ठीक है? तो ये इनका निज़ाम था, ये इनका सिस्टम था, तो इसी चीज़ को इन्होंने घड़ियों की जो है वो सूरत भी दी। सही। तो दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम के हवाले से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बताई। ठीक। फिर मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई। इनका जो ग्रुप था कुलदानी, उनमें साइंटिस्ट जो है वो थे। एक जो है वो नबीरू है, जिसका हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, ठीक है? वो दानिएल के ज़माने में था, जी। ठीक है? तो उसका हम पहले भी किसी प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके हैं। तो वो दानिएल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। दानिएल से बहुत सी मालूमात लेता था और वो फिर उनका साइंसी इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। उसने अपने दौर में जो स्कूल्स थे बाबल के अंदर, उसने जो है वो स्कूल्स का आगाज़ किया। तो वो लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करने लगा और लोग जो थे, बहुत से लोग तालीम याफ़्ता हुए भी, ये नहीं कि नहीं हुए। फिर सदरक, मीसक, अब्दनजू थे, जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं ये चारों। जी हाँ। उस जो बाबली तहज़ीब थी, बाबली जो हुकूमत थी, उसमें बहुत से लोगों के लिए जो है वो ये मरकज़ निगाह शख्सियात थे।
ठीक। और लोग इनसे तालीम पाने के लिए मसरूफ़ रहते और कोशिशों में लगे रहते थे। तो ये चाहते थे कि लोग जो हैं वो खुदा की तरफ रुजू लाएँ और बहुत सी जगहों पर इन्होंने गवाहियाँ भी दी और इन्होंने अपने कतबों में बाबलियों ने दानियेल का, सदरक, मीसक, अब्दनजू का उनका ज़िक्र किया है। दानियेल का नाम क्योंकि बेलशज़र रखा गया, जी हाँ, तो इस वजह से उसका नाम को बेलशज़र के नाम से जो है वो लिखा गया है। दुरुस्त। तो फिर और दूसरे सदरक, मीसक और अब्दनजू ये उनके बाबली नाम थे, तो इस वजह से उनके वही नाम लिखे गए। ठीक। तो ये चीज़ क्या थी कि ये लोग जो थे वो खुदा के लोगों की तरफ भी रुजू करते थे ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और खुदा इनको अपने लोगों की इल्म के ज़रिए, अपने लोगों की नॉलेज बढ़ाकर वो ये साबित करता था कि इनका खुदा, जो ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, वो ज़्यादा ताकतवर है और इनकी देवियों को, देवताओं को, सबको जो था वो खुदा एक तरह से नाकाम साबित करता था वक्तन फ़ो वक्तन, ताकि लोग जान सकें कि ये देवी देवता हमारे किसी काम नहीं आने वाले। सही। ये बुत जो बनाए हैं हमने, ये तो हमारे हाथों की कारीगरी है, बिल्कुल सही। ठीक है? ये जब हमने बनाए तो उस वक़्त नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे? तो दुरुस्त। इस चीज़ को खुदा जो था वो अपने लोगों के ज़रिए ज़ाहिर करता रहा है और खुदा ने इनके लिए बड़ी कोशिशें की कि लोग खुदा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू लाएँ। जिसमें दानियल, सदरक, मीसक और अब्दनजू, तो खुदा उनको इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को अपने नज़दीकी में ले आया था आमीन। और बहुत से लोग जो थे वो खुदा को मानने वाले हुए और इनकी वजह से ही तो मजूसी जो थे वो खुदा पर ईमान ले आए थे और उनका पूरे का पूरा कबीला जो था वो नस्ल दर नस्ल जो है वो खुदा को मानने लग गया और वो मुंतज़िर हो गए कि हम आने वाले मसीह को देखेंगे और उन्होंने उसका फिर दीदार भी उनकी नस्ल में से लोगों ने किया। हम इस बात से वाकिफ़ हैं, जी हाँ, ठीक है? तो हमें भी देखना है कि हम भी मुंतज़िर रहें और उसके दीदार के तलबगार रहें, आमीन। क्योंकि वही हमारे लिए जो है वो राह और हक और ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें चीज़ें बताई और अपनी मालूमात हमसे शेयर की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जहाँ पास्टर साहब इतनी सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की और वो ये है कि खुदावंद बहुत बेताबी से अपने लोगों की तलाश करता है ताकि वो उसको माने और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।